दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां आसमान से बरसने वाली बारिश बूंदों में नहीं बल्कि उम्मीद में गिनी जाती है, जहां गर्मी इतनी तेज होती है कि धरती तपते तवे की तरह महसूस होती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है और जहां पानी की एक बाल्टी किसी खजाने से कम नहीं होती। सोचिए उस जमीन के बारे में जहां सदियों से लोगों ने प्रकृति की कठोर परिस्थितियों के साथ जिंदगी जीना सीखा, जहां पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जहां खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं था और जहां हरियाली का मतलब सिर्फ सपना हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, आज उसी थार को लेकर भारत एक ऐसी तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहा है जिसे देखकर दुनिया हैरान है, क्योंकि जहां कभी सिर्फ रेत थी वहां अब नहरें हैं, जलाशय हैं, पाइपलाइन नेटवर्क है, सिंचाई की नई तकनीकें हैं और कई इलाकों में खेतों की हरियाली दिखाई देने लगी है। ये किसी जादू की कहानी नहीं है, बल्कि दशकों से चल रहे जल प्रबंधन, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली, सिंचाई परियोजनाओं, भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और आधुनिक तकनीक के उस मिश्रण की कहानी है जिसने राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में जीवन की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर भारत ने रेगिस्तान में पानी पहुंचाने का सपना कैसे देखा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया कहती थी कि रेगिस्तान में खेती सीमित है, तब भारत ने वहां इंसानी बस्तियों, खेती और विकास की संभावनाओं को कैसे बढ़ाया? कहानी शुरू होती है उस सोच से जिसने पानी को सिर्फ पीने की जरूरत नहीं बल्कि विकास की सबसे बड़ी ताकत माना। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा सदियों से पानी की कमी से जूझता रहा है। यहाँ की जलवायु कठोर है, बारिश सीमित और अनिश्चित है और कई इलाकों में जमीन तथा पानी की गुणवत्ता भी चुनौती बनती रही है। ऐसे में इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने एक बड़ा बदलाव शुरू किया। हिमालयी नदी तंत्र से मिलने वाले पानी को नहरों के जरिए राजस्थान के सूखे इलाकों तक पहुंचाने का विचार अपने समय में किसी इंजीनियरिंग चुनौती से कम नहीं था। हजारों किलोमीटर में फैले नहर नेटवर्क ने धीरे धीरे उन क्षेत्रों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जहां पहले खेती बेहद कठिन थी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी सिर्फ पानी पहुंचाने की नहीं है, असली कहानी है पानी का सही इस्तेमाल करने की। क्योंकि रेगिस्तान में पानी लाना एक चुनौती है, लेकिन उसे बचाना, बांटना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना उससे भी बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में नहरों के साथ साथ जलाशयों, तालाबों, ट्यूबवेल, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसे उपायों पर भी जोर दिया गया है। जहां पहले किसान बारिश के भरोसे खेती करते थे, वहां सिंचाई की उपलब्धता ने फसल चक्र और कृषि की संभावनाओं को बदलने में मदद की। गेहूं, सरसों, बाजरा, ग्वार और कई अन्य फसलों के साथ सब्जियों और बागवानी की संभावनाएं भी बढ़ीं और पानी का असर सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहता। जहां पानी पहुंचता है वहां जीवन टिकता है, जहां जीवन टिकता है वहां स्कूल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, बाजार विकसित होते हैं, बिजली की मांग बढ़ती है और छोटे उद्योगों की संभावना पैदा होती है। यही कारण है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल उपलब्धता को सिर्फ कृषि परियोजना के रूप में देखना गलत होगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ विषय है। दोस्तों, अब जरा उस तस्वीर की कल्पना कीजिए, एक तरफ तपता हुआ रेगिस्तान और दूसरी तरफ खेत में खड़ा किसान जिसके सामने फसल लहरा रही है। यही बदलाव भारत की जल रणनीति की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भारत के सामने जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, भूजल के गिरते स्तर और पानी की बढ़ती मांग जैसी चुनौतियां हैं। इसलिए भविष्य की जल रणनीति सिर्फ नई नहर बनाने तक सीमित नहीं रह सकती। हमें पानी की हर बूंद को बचाना होगा, बारिश के पानी को जमीन में उतारना होगा, शहरों के उपचारित अपशिष्ट जल का सुरक्षित पुनः उपयोग बढ़ाना होगा, खेतों में ऐसी तकनीक अपनानी होगी जिससे कम पानी में ज्यादा उत्पादन हो सके। और यही वह क्षेत्र है जहां भारत की अगली जल क्रांति आकार ले सकती है। सोचिए, अगर एक बूंद पानी को खेत में पहुंचने से पहले 10 जगह बर्बाद होने से बचा लिया जाए तो उसका असर कितना बड़ा होगा। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकें इसी सोच का हिस्सा हैं। जहां पारंपरिक तरीके से ज्यादा पानी खर्च हो सकता है, वहीं आधुनिक माइक्रो इरिगेशन पानी को सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचाने में मदद करता है। इसी तरह वर्षा जल संचयन का उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से रोकना और उसे तालाबों, जलाशयों या भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के जरिए भविष्य के लिए सुरक्षित करना है। दोस्तों, यही वह सोच है जो थार जैसे कठिन भूगोल वाले क्षेत्र को भविष्य की प्रयोगशाला बना सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है, रणनीतिक महत्व। भारत की पश्चिमी सीमा का बड़ा हिस्सा राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र से जुड़ा है। सीमा के आसपास सड़क, बिजली, संचार, पानी और नागरिक बुनियादी ढांचे का विकास केवल स्थानीय लोगों के जीवन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति को भी मजबूत करता है। जब सीमावर्ती गांवों में लोग रहते हैं,
जब वहां सड़कें और बिजली होती है, जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तब सीमा क्षेत्र सिर्फ खाली भूभाग नहीं रहता, बल्कि सक्रिय और जीवंत क्षेत्र बन जाता है। इसलिए पानी को सुरक्षा का प्रत्यक्ष हथियार कहना सही नहीं होगा, लेकिन जल और बुनियादी ढांचे का विकास निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक मजबूती में योगदान दे सकता है। और दोस्तों, यही भारत की असली ताकत है। सिर्फ सीमा पर सैनिक नहीं, बल्कि सीमा के आसपास मजबूत नागरिक जीवन। सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि सड़क, बिजली, पानी, संचार और रोजगार। क्योंकि मजबूत राष्ट्र सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बनता, वह गांवों में बनता है, खेतों में बनता है, स्कूलों में बनता है और उन इलाकों में बनता है जहां लोग कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने घर छोड़ने के बजाय वहीं अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। अब सोचिए, आने वाले समय में अगर राजस्थान के और अधिक सूखे क्षेत्रों में जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, आधुनिक सिंचाई और वैज्ञानिक कृषि का विस्तार होता है, तो यह क्षेत्र सिर्फ रेगिस्तान नहीं रहेगा। यहाँ कृषि के साथ सोलर एनर्जी, पशुपालन, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और नए उद्योगों की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। थार की विशाल जमीन भारत की ऊर्जा जरूरतों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान पहले ही देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है। यानी एक तरफ सूरज की ताकत और दूसरी तरफ पानी का बेहतर प्रबंधन। अगर इन दोनों को सही तरीके से जोड़ा जाए तो रेगिस्तान भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि भविष्य की ताकत बन सकता है। दोस्तों, यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। विकास का मतलब प्रकृति से लड़ना नहीं, बल्कि प्रकृति को समझकर उसके साथ समाधान तैयार करना है। थार को पंजाब या गंगा के मैदान जैसा बनाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि थार की अपनी परिस्थितियों के अनुसार वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित पानी, बेहतर खेती, रोजगार, ऊर्जा और सम्मानजनक जीवन मिले। और अगर भारत यह संतुलन बना लेता है, तो आने वाली पीढ़ियां आज के इस दौर को सिर्फ एक विकास परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में देखेंगी। कल्पना कीजिए, जिस जमीन पर कभी पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष होता था, वहां आज किसान आधुनिक सिंचाई से फसल उगा रहा है। जिस गांव से लोग रोजगार के लिए बाहर जाते थे, वहां स्थानीय स्तर पर नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जिस सीमा क्षेत्र को कभी दूर और वीरान समझा जाता था, वहां सड़क और बिजली पहुंच रही है। यही असली बदलाव है। यह किसी एक पाइपलाइन की कहानी नहीं है, यह किसी एक सरकार या किसी एक परियोजना की कहानी भी नहीं है। यह दशकों से चल रहे उन प्रयासों की कहानी है जिनमें इंजीनियरों, किसानों, वैज्ञानिकों, श्रमिकों और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेगिस्तान में जीवन की संभावनाओं को मजबूत किया है। और दोस्तों, पानी आने से सिर्फ खेत हरे नहीं होते, सपने हरे होते हैं। पानी आने से सिर्फ फसल नहीं उगती, रोजगार उगता है। पानी आने से सिर्फ तालाब नहीं भरता, गांव का भविष्य भरता है। इसलिए थार की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर किसी समस्या को असंभव मानकर छोड़ दिया जाए, तो वह हमेशा समस्या बनी रहती है। लेकिन अगर उसी समस्या को विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेहनत और दूरदृष्टि के साथ चुनौती दी जाए, तो बदलाव संभव है। भारत के सामने आने वाले वर्षों में पानी की चुनौती और बड़ी हो सकती है। इसलिए आज जरूरत है कि हम सिर्फ नई परियोजनाओं की बात न करें, बल्कि पानी की हर बूंद को बचाने की संस्कृति बनाएं। क्योंकि अगली लड़ाई शायद तेल के लिए नहीं, पानी के लिए हो सकती है। और जो देश आज पानी को समझ लेगा, वही आने वाले कल को सुरक्षित कर पाएगा। थार हमें यही सिखा रहा है कि रेगिस्तान हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी वही शुरुआत बन सकता है। जहां रेत है, वहां ऊर्जा है। जहां धूप है, वहां सौर शक्ति है। जहां पानी की कमी है, वहां नई तकनीक की जरूरत है। और जहां जरूरत है, वहां भारत के पास समाधान खोजने की क्षमता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत को पानी बचाने, जल संरक्षण और रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास पर और तेजी से काम करना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखिए, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चाहते हैं कि हम भारत की ऐसी ही बड़ी परियोजनाओं, तकनीकी उपलब्धियों और बदलते भारत की कहानियां आपके सामने लगातार लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, कहानी सिर्फ थार की नहीं है, कहानी उस भारत की है जो अपनी चुनौतियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलने की कोशिश करता है। एक ऐसा भारत जो रेगिस्तान में भी विकास का रास्ता खोजता है, पानी की हर बूंद की कीमत समझता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का सपना देखता है। याद रखिए, जहां पानी पहुंचता है, वहां सिर्फ हरियाली नहीं आती, वहां उम्मीद आती है, रोजगार आता है, जीवन आता है और भविष्य आता है। जय हिंद, जय भारत।